उड़ीसा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी मंदिर के आप सभी ने दर्शन किए होंगे, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करवाऊंगा जो हमारे राजस्थान में स्थित है। यानी एक ऐसा मंदिर जहां साक्षात पुरी के श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो विराजमान हैं। यह स्थान राजस्थान के करौली जिले के केमरी नामक गांव में है, जहां बसंत पंचमी के दिन विश्व प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। 347वां भगवान जगन्नाथ जी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 23 जनवरी को शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का विशाल मेला लगने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो यहाँ साक्षात विराजमान होते हैं। उड़ीसा में स्थित पुरी के जगन्नाथ जी के दरबार इस दिन बंद रहते हैं और बसंत पंचमी के दिन साक्षात ठाकुर जी जो हैं वो यहाँ केमरी में विराजमान रहते हैं। और बसंत पंचमी के दिन साक्षात जगदीश भगवान पुरी से केमरी में विराजमान है। अब और जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते, जगन्नाथ भगवान के केमरी में आकर के नहीं भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। चौथ के दिन रात्रि को भगवान मंदिर में आ जाते हैं। सुबह मंगला आरती होती है, मंगला आरती में भारी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में पब्लिक पधारती है। ये विशेष मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन पुरी के जगन्नाथ जी के द्वार जो है वो बंद रहते हैं और साक्षात भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलदाऊ जी और उनकी बहन सुभद्रा जी जो हैं वो यहाँ साक्षात विराजमान रहते हैं। साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। 5 बजे रथ निकल जाएगा और इसके बाद में भगवान हजार पठान में खोलेंगे, पुजारी पे नहीं खोलेंगे वहाँ पे जी। जब यानी यहाँ से जब 5 बजे रथ यात्रा समापन हो जाएगी तब स्वयं भगवान ठाकुर जी वहां जाके पुरी जगन्नाथ जी और फिर पट वो वहां से खुलते हैं। तब तक वहां के जगन्नाथ जी पुरी के पट जो है वो बंद रहते हैं, मंगल रहते हैं। कहते हैं कि इनको यहाँ लाने का श्रेय जो है वो सवाईमाधोपुर जिले के नांगतलाई गांव के रहने वाले चंद्रमा दास जी को जाता है। हमारे भक्त चंद्रमा दास जी भगवान को उड़ीसा से लेकर के साक्षात दंडवत परिक्रमा करते हुए यहाँ पहुंचे थे। आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी और ग्वाल बाल सखाओं के साथ मथुरा से उज्जैन शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम के लिए निकले। कहते हैं कि जब उनको रात्रि विश्राम की आवश्यकता हुई तो उस समय उन्होंने इसी स्थान को केमरी को रुकने के लिए चुना। उस जमाने में यहाँ पर केर के वृक्ष बहुतायत में थे, इसलिए इस स्थान को केरवन के नाम से जाना जाता था और फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर इसे केमरी कहने लगे। कहते हैं कि जब अगली सुबह वे आगे बढ़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान की सुंदरता को देखकर कहा कि मैं समय समय पर अपने बाल सखा और ब्रजवासियों के साथ लीला करने इस पवित्र स्थान पर आऊंगा। जगन्नाथ जी के धाम राजस्थान के करौली जिले के केमरी में आप सभी का स्वागत है। तो ये जगदीश जी जगन्नाथ जी के दरबार में जाने का मुख्य गेट है। यहाँ से मंदिर जो है वो इस केमरी गांव में अंदर की ओर लगभग 1 किलोमीटर दूर है। उस जमाने में इस स्थान को केरवन के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे यह स्थान जो है वो अपभ्रंश होते हुए केरवन से केमरी के रूप में पड़ गया और आज वर्तमान में इसे केमरी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी भगवान जो है उनकी जो तीनों मूर्तियां हैं उनमें उनके हाथ और पांव पूरे नहीं है। मैंने देखी मूर्ति। मालवा के राजा इंद्रध्वन ने भगवान से को जब स्वप्न में दर्शन दिए कि मेरी मूर्तियां लकड़ी आएगी एक बहती हुई नील माधव की, उसमें दिल मौजूद है मेरा, और उसको फिर इन लकड़ियों से मेरी मूर्ति बनवाएं आप जी। तो भगवान की मूर्तियों के लिए आदेश दिया गया। तो जब विश्वकर्मा मूर्तियां बनाने आए थे तो मूर्ति बनाते बनाते राजा से उन्होंने ये कहा था कि आप जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो, मूर्तियों का पूर्ण रूप से मैं बना नहीं दूं, तब तक आप इसको कोई गेट नहीं खोले। तो काफी दिन तक जब विश्वकर्मा जी बनाते रहे तो राजा अधीर होकर के उन्होंने जब अंतिम समय पे मूर्तियों के हाथ और पैर बाकी थे तब अचानक दरवाजा खोल दिया समय से पहले। तो फिर उसी वक्त अंतर्ध्यान हो गए विश्वकर्मा जी और मूर्तियों के हाथ और पैर अधूरे रह गए। राजा दुखी होकर के कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा राजा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्ण रूप से पहले से ही तय था, आप दुखी नहीं हो
और मैं इसी रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। फिर इसी स्वरूप के अंदर मूर्तियां जो है वो पुरी के श्री जगन्नाथ जी में और यहाँ राजस्थान के करौली जिले के इस केमरी धाम में विराजमान है। कलयुग में भक्त चंद्रमा दास जी जो हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां यहाँ लेके आए। विक्रम संवत 1701 यानी कि 1644 ईस्वी में भादो बुद्धि पंचमी को नांगतलाई गांव सवाईमाधोपुर राजस्थान में एक भक्त चंद्रमा दास जी का जन्म हुआ। चंद्रमा दास जी ने कठिन यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने माता पिता और अपनी पत्नी से मना करने के बावजूद भी ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए कनक दंडवत यात्रा शुरू की। उनकी पत्नी जमुना देवी भी उनके साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। रास्ते में लोगों की निंदा सुनकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रमा दास जी की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भक्त ने भगवान से उनके तीनों स्वरूपों जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अपने साथ केमरी ले जाने की इच्छा प्रकट की। कहते हैं कि भगवान ने भी कहा कि वे द्वापर युग में किए गए वादे के अनुसार केमरी में जरूर जाएंगे। विश्वकर्मा जी से उन्होंने तीनों मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। ये मूर्तियां रथ में विराजमान करके केमरी के लिए प्रस्थान की गई और विक्रम संवत 1735 1678 ईस्वी में आषाढ़ सुदीन दूज को केमरी गांव में इनको स्थापित किया गया। भक्त चंद्रमा दास जी ने जीवन भर इन मूर्तियों की सेवा की और विक्रम संवत 1820 में इसी स्थान पर समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी मंदिर के सामने बनी हुई है। सैकड़ों उदाहरण आप ऐसे सैकड़ों चमत्कार जो है वो जगन्नाथ जी के इस दरबार में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ जी दरबार में दर्शन नहीं कर पाते हैं या वहां नहीं जा पाते हैं तो एक बार आपको राजस्थान के इस प्रसिद्ध मंदिर में जरूर आना चाहिए। एक ममता देवी थी, उसके पति एक्सपायर हो गए थे तो उसके जीवन काल में बहुत परिस्थितियां आने लगी और उसके बाद में वो भी भगवान की शरण में आई थी और उसने भगवान से आराधना की, हे प्रभु मेरी मनोकामना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं आपका जन्म जन्म आभारी रहूंगी और मैं आपको जैसी भी भगवान की भोग प्रसादी होगी वो मैं आपको अर्पण करूंगी। तो उसने भी अपनी 1 महीने की तनख्वाह भगवान को अर्पण की और ठाकुर जी की कृपा से उसका मास्टरी में चयन हो गया था। सरकारी नौकरी में उसका चयन। सरकारी भगवान की जय, भगवान की जय। आशा करता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी के दरबार का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 16 जनवरी से मेला शुरू हो गया है और आने वाले 8 दिनों तक यानी कि बसंत पंचमी 23 जनवरी तक यहाँ मेला रहने वाला है। उसमें अनेक अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं तो उन सभी की वीडियोस भी मैं डालने वाला हूं तो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। एक बार भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।